अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। हज़रत मुफ्ती साहब और तंबोली टूर के मालिक अलहाज शौकत भाई साहब और हमारे तमाम हाज़रीन किराम, सिद्दीक़ भाई, हमारे रशीद मामू साबिक़ मेयर, इस वक्त बड़ी मसरत और ख़ुशी की बात है कि तंबोली टूर का एक नाम पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में है। मैं जब से हज को जा रहा हूँ बहुत सालों से, तो तंबोली टूर का नाम सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि हरमैन में भी उनकी बड़ी गूंज हुआ करती है। और मैंने मुशाहिदा किया ख़ुद जाके इनके इंतज़ामात का, बहुत अच्छे इंतज़ामात है। और आज के इस गिरानी और महंगाई के दौर में जिस तरह के वो इंतज़ामात करते हैं वो काबिल तहसीन है। मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि जो लोग हज कमेटी से जिनका नंबर नहीं लगा है वो अभी हमारे अलहाज शौकत भाई से तंबोली टूर से रुजू हो। आज ये ऑफिस उन्हीं की सहूलत के लिए उसका आगाज़ किया जा रहा है। हदीस पाक में फ़रमाया कि मन हज्जा वलम यरफस वलम यफसुक रजअ यौमिन वलदतहु उम्मुहु, जो हज करे इस शान से हज करे कि बेहयाई का काम न करे, सुन्नत के मुताबिक करे, तो ऐसा लौटता है जैसे माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने की ज़ियारत भी हो जाती है। हुज़ूर ने फरमाया मन हज्जा वलम यज़ुरनी फ़क़त जफ़ानी, जो हज करे और मेरी ज़ियारत को नहीं आए उसने बेवफ़ाई की। तो ये दोनों मकामात हरमैन के हमारे तंबोली टूर के ज़िम्मेदारान बहुत ही एहतमाम से इंतज़ाम करते हैं। मेरी शहरियान औरंगाबाद से ख़ास तौर से और पूरे इलाक़े से आम तौर से गुजारिश है कि अगर आपका नंबर नहीं लगा किसी जगह हज कमेटी से तो ज़रूर ज़रूर आप तंबोली टूर का आज़माएँ। और मैं शौकत भाई से एक दरख्वास्त करूँगा कि हम जैसे मौलवी इमाम मस्जिद के जो होते हैं उनके लिए आप थोड़ा सा सहूलत का ऐलान भी करें, तो उनकी बरकत से आपका काफ़िला भी मुनज़्ज़म भी होगा, उनकी रहबरी भी रहेंगी और बरकत भी होंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस टूर को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की अता फ़रमाए, हर तरह से हिफाजत फरमाए और जो है काम करने वालों को हिम्मत और हौसला अता फ़रमाए। हम सबको बार बार वहाँ हमारी हाज़िरी फरमाए। जितने यहाँ सुनने वाले हैं, खड़े हैं और आपके के चैनल वाले हैं, उन सबको अल्लाह वहाँ बुलाए कि वो वहाँ भी खिदमत अंजाम दे। आमीन व आखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती साहब
वाला आलिही व असहाबिही अजमाइन। ये अहलियान औरंगाबाद ही क्या पूरे मराठवाड़े के लिए बड़ी खुशी और मसरत की बात है। हम शुक्रगुजार हैं अलहाज शौकत भाई तंबोली के कि इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर औरंगाबाद में अपनी तंबोली की एक ब्रांच खोली है। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। तंबोली नाम तो हर एक जानता है माशाअल्लाह। और मैंने शुरू से, हम छोटे छोटे थे जब से हम देखते हैं हाजी साहब को कि यहाँ पर करिया करिया बस्ती बस्ती, शुरू में एक एक देहात में एक एक शहरों में जाया करते थे, एक एक हाजी से मुलाकात करते थे। वो दौर भी एक दौर था। माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करम किया और ये तंबोली टूर्स और ट्रैवल्स अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की तरफ गामजन हुआ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 40 साल हो गए। और मुझे तो हाजी साहब पर रश्क आता है कि हाजी साहब के 40 हज हो गए। शायद ही मेरी निगाह में, मैं मेरे नज़रिए से बोलता हूँ कि कोई ऐसा होगा जिसके जो है तो 40 हज हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल का तजुर्बा हाजी साहब का है। और जो है तो तंबोली टूर्स की जो है तो ब्रांच यहाँ पर इन्होंने खोली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस टूर को खूब तरक्की अता फरमाए। और अहलियान औरंगाबाद और सारे मराठवाड़े से हम ये कहते हैं कि तंबोली टूर से एक बार जाकर देखें। जितने लोग वहाँ से जाकर आते हैं, तंबोली टूर से जाकर आते हैं, उनसे हम बाद में कारगुजारी लेते हैं तो वो बाद में कहते हैं कि जब जाना है तो सिर्फ तंबोली टूर से ही जाना है, इसके अलावा कोई टूर वो फैसिलिटी और सहूलतें नहीं देता है। जो तंबोली टूर्स कहता है और जो बोलते हैं वो सारा साफ सारे अल्फाज में सारी चीज़ें बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो सारा के सारा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस टूर को खूब तरक्की अता फरमाए। और हम जो है तो हाजी साहब के शुक्रगुजार हैं। एक मरतबा फिर से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे शहर के अंदर ये टूर्स की ब्रांच खोली है। अल्लाह इसको खूब तरक्की अता फरमाए। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज हमारे शहर औरंगाबाद में एक बहुत ही तजुर्बेकार हमारे शौकत भाई और उनके फर्जन शोएब मियाँ, ये जो तंबोली टूर है उनके ज़िम्मेदार हैं। और तंबोली टूर हमारे इलाके नहीं पूरे मुल्क का एक मशहूर टूर है। और तजुर्बाती एतबार से जितना तजुर्बा इनको है और भी जितने टूर है वो उससे इतना तजुर्बा नहीं रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया ये जो है खाने काबा का हज करना हर साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है। मन इस्तता इलैहि सबीला का मतलब ये है कि भाई जो वहाँ तक पहुँचने की सकत रखता है, जाहिर सी बात है इसके मुखातब अहले अम्वाल। और ये बात भी वाज़ेह है कि अहले अम्वाल में से जिनको अल्लाह हिदायत देते, तौफ़ीक़ देते, वही खाने काबा पहुँचता है, समझे। तो जाहिर सी बात है कि जब तक कि अल्लाह बुलाए ना कोई नहीं जाता है। तो दुआ करनी चाहिए कि भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वहाँ बुला ले। आमीन। और जब अल्लाह बुला लेते हैं तो सारे असबाब भी पैदा फरमा देते हैं। बहुत से ऐसे लोग के जिनके पास जो है सकत नहीं रहती है, लेकिन दिल से उनकी ख्वाहिश रहती है कि अल्लाह हमें अपने घर में बुला ली, तो अल्लाह असबाब भी पैदा फरमा देते हैं। तो उन असबाबों में से एक सबब यही टूर है। तो ये टूर वाले, इनका एहसान है उन तमाम अहले अम्वाल पर और जिन पर हज फ़र्ज़ हो चुका है कि ये लोग ऐसी सहूलतें फ़राहम करते हैं कि जिससे हज इत्मीनान और सुकून से होता है। और हमने देखा है कि भाई मिना और अरफात में बतौर ख़ास ये टूर वालों की जो खिदमात हैं वो ऐसी अजीम खिदमात हैं कि आदमी वहाँ जाने के बाद ऐसे हालात से दो चार हो जाता कि कोई सबब ऐसा नहीं रहता है कि भाई आसानी से हम इन फरीज़ों को अदा करें। लेकिन ये टूर वाले बतौर ख़ास हमारे शौकत भाई इसमें बहुत ज़्यादा जो है हुज्जाज किराम की खिदमत करते हैं। और वह ऐसे मौके पर जहाँ फ़राइज़ अदा हो रहे हैं वहाँ पर हर किस्म की सहूलत अदा फरमाते हैं, न सिर्फ खाने पीने के, रिहाइश की, सफ़र की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इस टूर को जो है नज़र बद से बचाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रुजू उनकी तरफ करे। और मैं तो सारे इलाके क्या बल्कि तमाम ही हमारे शहर और इलाके और पूरे मुल्क के लोगों से ये कहूँगा कि भाई इत्मीनान और सुकून के साथ अगर अरकान की अदायगी
सुकून के साथ अगर किसी के ज़रिए हो सकती है तो हमारे शौकत भाई, लेकिन इनका तजुर्बा भी सबसे ज़्यादा है और हमने बारहा इनके साथ हज भी किया, उम्रे भी किए। इस वजह से हमारी गुजारिश है कि भाई वो हमारे शौकत भाई को मौका, खिदमत का मौका दें और आप इत्मीनान रखें कि भाई किसी किस्म की तकलीफ़ और किसी किस्म की बदमुआमलगी ये हरगिज़ नहीं होगी। इनका अपना जज्बा यही है, अल्लाह ने इनको बहुत नवाजा है, बस इनका जज्बा ये है कि भाई मैं ज़िंदगी के आखिरी सांस तक हादियों की खिदमत करूँ। इस वजह से आप हम सब जो है मिलकर दुआ भी करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके नेक जज्बे को जो है फ़रोग़ पहुँचाए और ये आगे बढ़े और खिदमत हुज्जाज का इनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ दे। अब हम दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नता व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा जअलना मिनर राशिदीन वजअलना मिन इबादिकस सालिहीन। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना बिज़ुनूबिना मन ला यख़ाफ़ुका फ़ीना व ला यरहमुना। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तेरे घर के हाज़िरी की ये शक्लें हैं, ऐ अल्लाह इन शक्लों को ऐ अल्लाह तू और ज़्यादा आराम दे कर दे ताकि तेरे बंदे ज़्यादा से ज़्यादा तेरे घर की ज़ियारत करे और उन मकामात से मुक़द्दसा से इस्तिफ़ादा करे और अपनी किस्मत को रोशन करे। ऐ अल्लाह इन खिदमत करने वालों की खिदमतों को कबूल फरमा और इनके नेक जज्बात को फ़रोग़ अता फरमा। इनके ज़रिए से ऐ अल्लाह एक अज़ीम फरीज़ा जो है हज के उन्वान से अहले अम्वाल का और इस्तिताअत रखने वालों का एक अज़ीम फरीज़ा अदा होता है। ऐ अल्लाह इस अज़ीम फरीज़े को जो है इखलास के साथ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और ये इनकी गैर मामूली मदद फरमाइए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हज और उम्रा करने वालों को सहूलत अता फरमाए और इनकी मुश्किलात को अल्लाह हल फरमाइए। हर किस्म की मुश्किलात अल्लाह इस वक्त जो है बड़े हालात से हम लोग गुज़र रहे हैं, अल्लाह इन फ़राइज़ की अदायगी और वहाँ पर तेरे घर की हाज़िरी को कबूल फरमा ले और वहाँ की जाने वाली दुआएं और वहाँ किए जाने वाले अमाल को भी कबूल फरमा और इस सिलसिले के जितने ताउन करने वाले अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सब की मग़फ़िरत फरमा और हमारे इस इफ्तिताई अमल को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन। आज तंबोली टूर का जो इफ्तिताह हुआ है, शौकत भाई उसके ज़िम्मेदार है। बड़ी खुशी की बात है कि नसीम मौलाना और मुफ्ती साहब दोनों यहाँ हाजिर थे और दोनों के हाथ से दुआओं की वजह से शुरू हुआ है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मुशाहिद सिद्दीकी के साथ हम उम्रा को गए थे। बाद में जब उम्रा को हम गए और ये जो काम कर रहे थे, ये एक ऐसा काम है कि मैं जाकर काफ़ी जगह मैं टाइम गया हूँ कि वहाँ पर टूर जाने के बाद मैं ज़ियारतें कराने के लिए ऐसों को रख देते जो अरबी बोलते, सही उर्दू नहीं आती और परेशान हो। तो हमारे शौकत भाई का जो टूर ले जाने का तरीका है, ये ख़ुद ज़ियारतें कराते। तो जब मैं इतना तजुर्बा देखा हूँ कि जब आप बताए तो बात सही है कि वहाँ जाने के बाद बहुत से हमने टूर देखे कि बड़े इससे ले जाते हैं मुफ्ती साहब नसीम भाई, लेकिन चढ़ जा बेटा सूली पे, अल्लाह तेरा भला करे। हमने कई जगह देखे परेशानी हुई, लेकिन ये टूर का इतना भरोसा है कि मैं खुद गारंटी देता हूँ कि भाई लोग मुझसे पूछते कौन से टूर से जाना। तो आज बड़ा अच्छा लगा कि हमारे शौकत भाई, उनके बेटे शोएब मियाँ ने काम करे और हमारे मुशाहिद मियाँ साथ में हैं। तो टूर लेके जाना तो आसान है, लेकिन वहाँ ले जाने के बाद जो इंतज़ाम करना, वो जो हाजी खुश होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये एक टूर ऐसा है कि जिनमें तो तंबोली नाम है, लेकिन औरंगाबाद का नाम हमारे शौकत भाई, तो शौकत भाई के नाम की ओर से जाए, ये बात मैं कहता हूँ कि भाई हर जगह देखते हुए। और शौकत भाई में एक ख़ास बात है
मुफ्ती साहब ये खिदमत तो करते हैं, साथ में पॉलिटिकल आदमी भी है, तो नस जानते, हर एक की नस, तो वो नस के हिसाब से काम करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं अब ज़्यादा दुआ करते हुए, क्योंकि नसीम भाई मेरी एक आदत है, मैं हर पॉलिटिकल लोगों को कहता, अपनी महफिल में अगर मुफ्ती और आलिम आ जाए, हम उनकी पहले इज्जत करें, कुर्सी छोड़ के पहले उनको बिठाएं। हमने कई जगह देखते हैं कि वो नहीं करते। मैं इस आपके टूर के माध्यम से ये कहता हूँ, हम अपने आलिमों की इज्जत करेंगे तो लोग हमारी इज्जत करेंगे, और दूसरे लोग अपनी इज्जत करेंगे कि इनके आमिल की लोग इतना इज्जत करते हैं। मैं हर जगह ये कहता हूँ कि जो 2 आलिम आए इनके वास्ते हुआ है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये टूर कामयाब हो। और मैं तमाम को कहता हूँ कि ये टूर कामयाबी से चलेगा। आप इससे उम्रा में जाइए या हज को जाइए, ये खुद अपना फ़र्ज समझ के करते हैं। मैं अपने तमाम साथियों से और अपने शहर वालों से या भराटवाड़ा जितने भी लोग जाते हैं, वो ये टूर में शौकत भाई के साथ जाइए। टूर का नाम है लेकिन साथ में शौकत भाई जाइए, ये कहते हो। अल्लाह हाफिज़। देखिए, आज तांबोली हज टूर्स एंड ट्रैवल्स का जो है तो यहाँ पर हमारे अमीर शरीयत मुफ्ती मोइज़ साहब के हाथों की दुआओं से जो है तो इसका आज यहाँ पर इनाग्रेशन हुआ। सबसे पहले तो मैं शौकत साहब तांबोली और उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये तांबोली टूर्स जो है ये किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नाम है। और जब कई आज बहुत सारे टूर्स हैं, लेकिन ये शुरुआत के टूर्स हैं जिन्होंने अपनी खिदमत को हमेशा बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्तों में भी जितने ज़ायरीन इनके ज़रिए से हज की उम्रे की सआदत के लिए जाएंगे तो उनकी ये बेहतरीन खिदमत अंजाम देंगे। और जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि जाने वालों का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ रहा है और टूर्स कम पड़ रहे हैं। कई टूर्स ऐसे होते हैं कि आज हमारे पास कोटा नहीं है बोल के वो लोग भी जो तो उनको वो करते थे, लेकिन इनके पास माशाल्लाह पहले से ही इतना अच्छा सेटअप है वहाँ पर। इनकी जो है तो सऊदी अरब के अंदर भी इन लोगों की खिदमत बेहतरीन है इनके। तो मैं उम्मीद करता हूँ और आपके ज़रिए मीडिया के ज़रिए लोगों से ये अपील करूँगा कि एक मरतबा इनको ज़रूर ब ज़रूर जो है तो खिदमत का मौका दे। और फिर एक मरतबा दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं फसीउद्दीन खान, रिटायर्ड DYSP। 2019 में मुझे मौका मिला तांबोली टूर्स को जाने के लिए। उसके पहले मैं जब सर्विस में था, किसी काम से नगर में गया था और मैं 2-4 महीने के बाद रिटायर होने वाला था, तो मेरे पूरे डिपार्टमेंट के लोगों ने मेरे को ये बताया कि भाई तुम इधर उधर मत घूमो, सीधा नगर जाओ और शौकत भाई को मिलो। और मैं जब सर्विस में था तभी शौकत भाई के पास गया। 1 महीने के बाद मैं रिटायर होने वाला था और शौकत भाई ने बोले, मैं कुछ ही नहीं लेके गया था, बोले सिर्फ पासपोर्ट है। मैं बोला हम 2 है और हमारे 2-3 लोग हैं, मेरे साले और वो बॉम्बे के। उन्होंने उसी वक्त, शाम का वक्त था, उसी वक्त बुक करे। और उसके बाद से मैंने देखा कि टूर्स तो बहुत थे, लेकिन उन्होंने जो पर्सनल, अभी क्या होता है पुलिस डिपार्टमेंट या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रहता तो थोड़ा सा प्रोटोकॉल रहता है, ऐसे बहुत से ऑफिसर थे इनके साथ भी, लेकिन हर एक का प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए पर्सनली हर फैमिली को वो 1 by 1 ट्रेनिंग भी दिए। और वहाँ पर का तो हम इतना डर गए थे कि हमको कुछ मालूम ही नहीं था, लेकिन हर जगह पे जहाँ जहाँ भी उनका प्रोग्राम था, हर जगह उनके ऐसे वॉलंटियर्स, उनके खुद बच्चे, निज़ाम भाई, सलीम भाई, ये सब लोग इतना ट्रेंड थे। और हर वक्त आखिर तक बॉम्बे तक उन्होंने वापसी में हर एक का ख्याल रखते थे। ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा ये था, क्योंकि मेरे पास सच में बताऊं क्या, हमारे लोगों को तो ये यकीन ही नहीं था डिपार्टमेंट के, खान साहब अभी रिटायर हुए और अभी जा सकते, यानी ये इससे निकल के इमीडिएट वो हज के लिए जाते हैं। 1 महीने के अंदर ही सब हो गया माशाल्लाह। हमारे पास के 5 लोग थे। उसके बाद से मेरे को बहुत, यानी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सक्सेस अल्लाह पाक ने इनके शौकत भाई की वजह से कराया। और आज उस वक़्त भी हम बोलते थे कि औरंगाबाद में एक अच्छा होना, छोटे मोटे ट्रैवल्स तो बहुत हैं, लेकिन ये 1 to 1 पूरे प्लेन में जितनी हमारा टूर रहता, जितनी टीम रहती, उनका एक एक बंदा, जैसा आपने बताया कि हॉस्पिटल रहता है, समझाने को रहता है कंकरिया, और उधर जब कंकरिया मारने जाते वहाँ पे जैसा कि एक्सपीरियंस है, हर आदमी इधर उधर बिछड़ जाता, तो उनके टीम के बंदे बरोबर वो एक चौक में ला के मिला देते, सीधा मीना में पहुँचा देते। मेरा तो बहुत पर्सनल ये एक्सपीरियंस है। और मैं पूरे हमारे
फैमिली की तरफ से, हमारे ख़ानदान की तरफ से और पूरे औरंगाबाद शहरियान की तरफ से उनका इस्तकबाल करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे हमारे शहरियान को एक अच्छा मौका और सहूलत मिल गई और उनकी सेहत और तंबोली टूर्स के लिए मेरे दिली ये नेक ख्वाहिशात करता हूँ। शुक्रिया। आज औरंगाबाद में तांबोली टूर्स एंड ट्रैवल्स का इफ्तिताह हुआ। मैं आज से 10 बरस पहले तांबोली टूर्स एंड ट्रैवल्स के हाजी शौकत साहब के साथ मैं हज को गया था। मेरा तजुर्बा ऐसा है कि पूरे इंडिया में ऐसा टूर्स एंड ट्रैवल्स जो हर क़दम पे रहनुमाई करना, हज के दौरान पूरी ख्याल रखना, हज के अरकान की कहाँ क्या करना है, कैसा जाना है, रास्ता किधर से है, किधर आपको जाना है, कहाँ पे वो करना है, ये तमाम बातों का हमारे हाजी शौकत तांबोली साहब और उनकी पूरी टीम, इसके अलावा भी डॉक्टर्स की टीम, किसी की अगर तबीयत ख़राब हो जाए, किसी का अगर कुछ हो जाए तो हर तरह की सहूलत देने वाला तांबोली टूर्स एंड ट्रैवल्स। जब मेरा पासपोर्ट नहीं बना था, मेरे ऊपर केसेस थे सियासी, तो मेरे पास 38 केसेस थे। मेरी मिसेज का मतलब मेरा पासपोर्ट लेट आया, तो मैंने जो है यहाँ पर हज कमेटी के जो आपके पटेल थे, पटेल क्या नाम इनका, करीम पटेल को ये बोला है कि भाई मेरे को हज को जाना है। तो बोले आप 3 दिन के बाद जो है यहाँ से जहाज़ उड़ने वाले हैं, आप कहाँ से जाते बोले आप। तो उन्होंने कहा, मैं बोला मैं प्राइवेट से जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में सबसे अच्छा टूर्स एंड ट्रैवल्स वो तांबोली टूर्स एंड ट्रैवल्स है। तो उन्होंने कहा कि भाई पैसे आप मेरे पास भेज दो या नहीं तो अहमदनगर को भेज दो। मैंने दूसरे दिन अहमदनगर को भेजा और उसके बाद हम आखिरी जहाज़ से हिंदुस्तान से गए, इंडिया से। और इतना बेहतरीन इंतज़ाम, इतना बेहतरीन हाजियों का ख्याल रखने वाला तांबोली टूर्स एंड ट्रैवल्स, वो बड़े तरक्की हो और हमारे हाजी साहब को सेहत दे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला जो है हाजी साहब की तवानाई में इजाफा करे और ये हाजियों की खिदमत करने का इनका आज का नहीं है, 30-40 साल से ये हाजियों की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह इनको अजर दे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी शौकत व तंबोली खादिम हूँ। मैं तंबोली हज टूर्स एंड ट्रैवल्स का हमारे डायरेक्टर और उसके तो जिम्मेदार जो है तो है, लेकिन मैं खादिम हूँ। अल्लाह का एहसान करम है कि बॉम्बे में एक टूर था, उसके बाद में मैंने महाराष्ट्र में टूर शुरू किया। उस वक्त में मैंने टूर शुरू किया था जब मैं हज के बाद जाकर कई तश्कील से कहता था तो लोग बोलते थे हमको हज को जाना है, भाई घूमने को नहीं जाना है, नहीं टूर से जाना है यानी कि भाई घूमने जाना है। इसे कंसेप्ट उस वक्त रहती थी। हज कमेटी से जाना है ना कि हज करके जाना। उस वक्त हमने सुबह महाराष्ट्र में, और उसमें मैं खास कर औरंगाबाद का नाम इसके लिए लूँगा, शायद नए जनरेशन को पता नहीं रहेगा, लेकिन औरंगाबाद की एक गली गली कूचे विरकर यहाँ के हर मस्जिद में जाकर मैंने पोस्टर लगाया, पॉम्पलेट लगाया, कैलेंडर लगाया और गली गली यहाँ जितने साहिब हैसियत लोग थे उनको उनके कानों पे जाकर मैं दावत देता था हज फ़र्ज़ की। और मैं इसको दावत का काम मेरे हिसाब से समझता था, लोगों को साहिब हैसियत लोगों को लेके जाना और हदीसों की रोशनी में और बातों तमाम बातें के सहूलत के अतबार से। और जो लोग इस्तिताअतमंद थे उनकी तश्कील हो गई, जो सहूलत पसंद थे अल्लाह ताला उनके पसंद हो गई। और मैंने कभी किसी टूर का और किसी हज कमेटी का कभी किसी मुखालिफत किया नहीं, कभी मेरे पास रिकॉर्ड नहीं। आज भी नहीं करूँगा, कल भी नहीं किया तो इसके बाद भी नहीं करूँगा, क्योंकि मसला खिदमत के ऊपर में है। और जैसे अल्लाह के करम से लोगों की इस्तिताअत होती है उस तरीके से लोग टूर पसंद करते, टूर पसंद करके उस तरीके से जाते रहते। मेरा खिदमत का जज्बा है, क्योंकि मैं दरअसल जैसे अभी हमारे मुफ्ती साहब ने जैसे उनके तजुर्बे कहा, मौलाना नसीब ने कहा, रशीद मामू ने कहा है, मुफ्ती साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ सफ़र किए, बहुत सफ़र किए। मैं उसकी तादाद नहीं गिन सकता, मेरे को इतने जहन में नहीं, इतने सफ़र हो गए हैं। और मौलाना नसीब साहब भी है, मौलाना रशीद साहब, इनके सभी अल्लाह करम से मक्का मुकर्रम मदीना के हाजिर हुए सदस्य लोग हैं। अब रहा मसला इस्तिताअत के अतबार से, जैसे मैंने बताया कि पहले कि भाई लोग हज फ़र्ज़ के अतबार से हम दावत देकर फिर घूमे, लोगों को तश्कील किए और तब जाके सुबह महाराष्ट्र नहीं बल्कि महाराष्ट्र के आउट ऑफ बॉर्डर जाके मैं गुजरात फिरा, कर्नाटक फिरा, आंध्रा फिरा, तब जाके टूर का कंसेप्ट इस रुजू में आ गया। इसके लिए मुझे पॉइंटर टूर कहा जाता है और अल्लाह करम से उसकी बनिस्बत आज एतबार से हम टूर की खिदमत को आजमान देते रहते। आज भी मैं हुज्जाज कराम के हक़ की बात करता हूँ। कभी कभी उसके अंदर से मुझे मुश्किलात भी आती है, कभी कभी मुझे उसके अंदर में नुकसान भी पहुँचा है,
लेकिन इतनी है कि मैंने हर जगह पे अपने हुज्जाज कराम की बात की है और हज तक आपकी दुआ से मक्का मुकर्रम, जैसे मुफ्ती साहब ने बताया, मौलाना साहब ने बताया कि आज भी मक्का मुकर्रम, मदीना मुनव्वरा, सऊदी अरबिया के अंदर में हरम शरीफ के अतराफ में एक तंबुली नाम है और तंबुली की क्वालिटी है। और ये बस इसके हिसाब से कि हमने अल्लाह ताला करम से हमारे मुसलमानों को अल्लाह इस सरजमीन की बार बार हाजिरी नसीब करे, लेकिन ज़िंदगी में अक्सर एक बार करते हैं। तो हमारे खाका है कि वो एक ही हज हो जाए उसका, लेकिन वो सही तरीके से सहूलत के साथ हो जाए, न उसके साथ धोखाधड़ी के साथ हो जाए, न उसे तकलीफ के साथ हो गए। ये सर्विस सेक्टर आता है, इसमें 19-20 तो होते ही रहता है, इन्हें इतना पूरा परफेक्ट मैं या और भी कोई नहीं कर सकता, लेकिन तो भी अल्लाह करम से हमने हुज्जाज कराम की करना। और इस महाराष्ट्र में उलमा कराम को लेके जाने का सिलसिला अगर किसी टूर ने शुरू किया तो मैं तंबुली टूर ने शुरू किया। उस वक़्त लोग पूरे अकायद के एतबार से बात करते थे, लेकिन जैसे मैंने खास करके सूबे महाराष्ट्र में मुफ्ती साहब ने भी खिदमत दी है, मुफ्ती साहब ने भी, मुफ्ती इस्माइल साहब ने दी है, ऐसे कई उलमा कराम है कि जिन्होंने मेरे टूर के साथ में हुज्जाज कराम के लिए खिदमत दी है। जैसे मौलाना नसीम साहब भी तरबियत तालीम करते रहते, तो वैसे रोज़ाना के रोज़ाना हम मक्का मुकर्रम में सहूलत के एतबार से बताऊँगा। पहले हमारा दिन का टारगेट है, जैसे हम फ़र्ज़ किस तरीके से अदा हो जाएंगे उसको टारगेट बनाते। जाने के पहले एक दिन का तरबियत होता है, लेकिन वहाँ रोज़ाना हज के पहले हज की तरबियत, हज के दौरान हज के रोज़ाना मालूमात, मीना जा रहे हैं, मीना क्यों रुक रहे हैं, मीना में क्या रुकना है, अरफात जा रहे हैं, अरफात की अज़मत, अहमियत, दुआ, मुज़ल्फ़ा की अज़मत, दुआ, कुर्बानी के पीछे पस मंजर क्या है, यानी हर चीज़ रमी करना तो क्यों करना है, किसकी वजह से क्या है, तवाफ़ विदाई हो तो क्या हो, यानी हज के पूरे अरकान और अल्लाह के रसूल रोज़े अक़दस के हाज़िरी के पूरे आदाब और पूरी तरतीब बता के हम हुज्जाज करो। और हम कभी तस्कीर कर से हुज्जाज कराम को दीनी एतबार से बता दें। हम यही बात करते हैं कि पहले हज को फ़र्ज समझ के उसके अदायगी करो, उस हिसाब से हम कोशिश करते हैं। रही सहूलतों के एतबार से बात, इस साल भी हमने मक्का मुकर्रमा में जो रिहाइश होती है, हरम शरीफ की शिफ्टिंग क्लास होता है, नज़दीक का जो क्लास है हमारा तो मक्का टावर है। मक्का टावर होता है जिसको हुज्जाज कराम को पता है 0 डिस्टेंस का होटल है, इसको चप्पल भी नाम। तकरीबन कई सालों से हुज्जाज कराम इस होटल में रुकते आ रहे। सन 2024 के अंदर भी हुज्जाज कराम वहाँ रुकेंगे। मदीना मुनव्वरा के अंदर 250 मीटर के तरफ होती है। अपने हम ओन सेल्फ का कैटरिंग चलाते, अपने बावर्ची रहते, अपने यहाँ का स्टाइल का खाना खाते। और इसकी तस्दीक देने वाले कई हुज्जाज कराम पूरे महाराष्ट्र में, आउट ऑफ महाराष्ट्र में मौजूद है। ये तो आप लोगों की दुआ है। और औरंगाबाद से मेरी खास मोहब्बत निस्बत ये है कि मैं बड़ी बात फ़ख्र के साथ कह देता हूँ कि मुझे मराठवाड़ा से, हमारे अहमदनगर से, और इससे ज़्यादा मुझे मराठवाड़ा में स्कोप मिलता है, उससे सबसे ज़्यादा अहमदनगर औरंगाबाद से मिलता है। और आज भी मेरे पास सबसे ज़्यादा बुकिंग औरंगाबाद शहर की है। और एक ऑफिस जो शुरू किया है, ये सिर्फ उन हुज्जाज कराम का जो लोग यहाँ से सफ़र करके अहमदनगर तक आते हैं, पासपोर्ट देना हो, कुछ भी देना, उनको जाने आने की तकलीफ होती है, ये होती है, तो उसके लिए मैंने खास करके ये संपर्क हमारा कार्यालय, जिसको कहेंगे कि हम कोऑर्डिनेट करेंगे इस कार्यालय के ज़रिए, ऑफिस के ज़रिए लोगों के साथ में। और उस हिसाब से बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग यहाँ आज आए हैं, मैं मुफ्ती मोइज साहब का, मौलाना नसीम साहब का, रशीद मामू का, हमारे आई साहब का, जितने हुज्जाज कराम यहाँ आज आए, मेरे पुराने मोहब्बत के खातिर हमारे बहुत यहाँ आए हुज्जाज कराम आए हैं। ये हमारे हम ग्रुप चलाते रहते हैं, तो यहाँ आए हैं। मैं तमाम हुज्जाज कराम का और आने वाले जितने लोग हुज्जाज कराम यहाँ मेरे ऑफिस को मुलाकात रहे, मैं तमाम को शुक्रिया अदा करता हूँ। और आइंदा भी आप लोग हमें ताउन करते रहेंगे। मुझे औरंगाबाद वालों से बहुत मोहब्बत है, उनने मुझे बहुत मोहब्बत की है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यहाँ के गली गली में फिरा हूँ, मुझे लोग अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी यहाँ के गली गली जानता हूँ। तो आइंदा भी आप लोग ताउन करते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि सन 2024 के लिए और आइंदा हज और उम्र के लिए आप ताउन कीजिए, हमारे साथ आना पसंद कीजिए, अच्छी से अच्छी खिदमत करेंगे। हाँ, अभी जो हमने जो ऑफिस जो शुरू किया है, हाँ, अभी जो है तो हमने जो ऑफिस शुरू किया है ये कटकट गेट में है, मस्जिद हमजा के करीब है। हम जिसको है का बाबा बेकर्स में मशहूर पता है, वो हमने यहाँ ऑफिस शुरू किया है। और भी औरंगाबाद में जैसी मस्जिद हालात रहेंगे उस वजह से हम ऑफिस शुरू करेंगे। न इसमें नियत ये है कि लोगों को हमको कांटेक्ट करना आसान हो जाए, उनके लिए सहूलत हो जाए। राय जैसे बात कही कि मक्का मुकर्रमा में इस साल के लिए भी हमने मक्का टावर जो होटल है, बाबे जो फहद है 79 नंबर गेट है, उसके सामने उसको बिगर चप्पल डालते हरम शरीफ में जा सकते, इसका कोई डिस्टिंक्ट आउट ही नहीं होता। जो मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उस बिल्डिंग में, यही बिल्डिंग में है। मदीना मुनव्वरा में 250 मीटर शिफ्टिंग की जो बिल्डिंग होती है हमारी, वो भी 5 किलोमीटर होती है। वैसे भी जाने आने के लिए गाड़ियों का नज़्म होते रहता है। जैसे मैंने बताया कि कैटरिंग की जो सिस्टम अपने सेल्फ कैटरिंग है, जिसमें अपना मन पसंद कई डिशेस रहती है। इसमें नाश्ते के, दोपहर के खाने के बुफे सिस्टम होता है। नाश्ते में 10-12 डिश होती है, खाने में 10-12 डिश होती है, रात और दोपहर के। लॉन्ड्री सिस्टम होती है, जितने भी कपड़े आप हो तो उतने देने की जाना। हम सबसे बड़ी अहमियत वाली बात है, हमारे साथ में अभी इस साल में भी हमारे पूना के कारी अब्दुल्ला साहब चलते रहते हैं, जो कई साल के तजुर्बेकार हैं। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।